नमस्कार मेरे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और ये टॉपिक जो आपके लोअर क्लासेस से लेकर के हायर क्लासेस तक, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। चलिए हम आप लोगों को आज एक नया टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है समास। जी हाँ दोस्तों, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों का यूनिक हिंदी ज्ञान पर चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसे देखते हैं कि इसके परिभाषा की तरफ, इसकी क्या परिभाषा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समाज की परिभाषा में हम ये देखने को मिलता हमें कि यहाँ पर जब दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नया जब शब्द बनाने की जो प्रक्रिया देने की जो विधि होती है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, और इसे हम और आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं कि इसमें और क्या देखने को मिलता है। यानी समास शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है संक्षेप, दैट मीनिंग छोटा करना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझते हैं कि घर अगर कहा जाए कि घर के लिए रसोई के लिए घर के स्थान पर अगर हम कह दें कि रसोई घर कहना है, तो इसमें क्या होता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तो हमने आपको समास के डिफिनीशन के बारे में बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका और क्या मीनिंग होता है। अब यहाँ पर एक और शब्द आ जाता है। देखिए यहाँ पर समस्त पद किसे कहते हैं। तो समस्त पद क्या होता है, यानी कि समास की प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे हम समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समस्त पद की परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं कि जब समस्त पद है तो ये समास विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, आप बने रहिए और इस विषय को हम बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आप लोगों के सही ढंग से इसे एक्सप्लेन करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट तक जाते जाते समाज के संबंधित कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रहेगा, सब के सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाता है समास विग्रह क्या होता है या किसे कहते हैं। तो समस्त पद को फिर से पहले जैसी स्थिति में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं समास विग्रह कहते हैं। अब इसे समस्त पद और समास विग्रह के कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसे गौर से देखिए एक तरफ है आपका समस्त पद और उसके दूसरे तरफ है आपका समास विग्रह। तो यहाँ समस्त पद में एक आ गया है शब्द विद्यालय और इसका हम विग्रह करते हैं समास का, तो विद्या के लिए आलय, घर, पढ़ने का स्टडी प्लेस। फिर आ जाता है एक है समस्त पद में है आपका विश्राम गृह और इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो विश्राम के लिए घर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि समस्त पद में कितने पद होते हैं। ओके, तो समस्त पद में सिर्फ दो ही पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं? एक होता है आपका पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। अब इसके एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए एक तरफ है समस्त पद जो है एक विद्यालय है और इसका जो है अगर हम इसे विग्रह करेंगे समास विग्रह तो विद्या धन आलय। ठीक है, और इसका विग्रह का जो अर्थ निकला के आएगा वो कहलाएगा विद्या के लिए आलय। तो ये जो विद्यालय है इसमें जो है आपका जो विद्या है ये पूर्व पद है और आलय जो है इसका उत्तर पद है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आगे कि समास के भेद कितने होते हैं। तो देखिए समास के टोटल 6 भेद होते हैं। इसमें एक एक सीरियल वाइज हम इसको बता रहे हैं आपको। देखिए पहला क्या है आपका अव्ययभाव समास,
सेकंड है आपका तत्पुरुष समास, थर्ड है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और 6 नंबर है बहुव्रीहि समास। अब तो समास हम पता कर लिए कि समास के 6 भेद होते हैं। अब हम इसे कैसे याद रखें, तो बहुत ही शानदार मैं इसका ट्रिक लेकर के आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ देखिए, इसका ट्रिक का नाम क्या है, ये देखिए बहुत शानदार है, द्वंद्व अब तक। बस द्वंद्व अब तक जो है ये आपका ट्रिक है, एक एक अक्षर से इसका समास के भेदों को हम बखूबी से जानेंगे। कैसे, देखिए पहला में आ जाता है द्वंद्व से, द्वा से आ जाता है आपका, मैंने इसे जो है ब्लू कलर से हाईलाइट भी किया है। पहले में देखिए द्व है, यहाँ पर द्व से द्वंद्व समास, पहला लेटर अक्षर को हमने लिया है। द्वि है तो द्विगु समास, आ है तो अव्ययीभाव समास, बा है बहुव्रीहि समास, ता है तत्पुरुष समास और का है कर्मधारय समास। ये आगे पीछे सीरियल हो जाए इससे कोई इश्यू नहीं है, बट आपका जो टोटली जो 6 है उसे अच्छे से रिमेम्बर याद रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। पहला हम इसमें देख लेते हैं अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास, ये देखिए ये हमने ट्रिक सिर्फ आपको याद करने के लिए बनाया है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे सीरियल वाइज करके। तो यहाँ पर आ जाता है, पहला आपका आएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास का डिफिनेशन क्या होता है ये देखिए, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और समस्त पद क्या हो, अव्यय हो, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। ओके, तो अब ये इसमें एक कैसे होता है ये चल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अलग से बता करके रखा सबको सेपरेट। पहला देखिए समस्त पद है, सेकेंड में विग्रह है, पहला पद है और दूसरा पद है। एक इसमें एक शब्द आ जाता है आपका, देखिए कि रेखांकित। अब रेखांकित में जो इसके विग्रह करेंगे तो रेखा से अंकित, इसका पहला पद होगा रेखा और इसका सेकेंड दूसरा पद होगा अंकित। सेम ऐसे ही आजन्म में हो जाता है जन्म भर, विग्रह में होगा आ इसका प्रथम पद होगा और जन्म इसका द्वितीय पद हो जाए, यानी सेकेंड पद, दूसरा पद। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन एक आ जाता है, आखिर ये अव्यय क्या होता है, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया था अव्ययीभाव समास में कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो, ठीक है, तो वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो अव्यय क्या होता है, तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो, दैट मीनिंग जिसके रूप में चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, चाहे काल हो आदि की वजह से कोई चेंजिंग नहीं आती, कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, और अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अगर हम कहें तो विकारी शब्द भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। अब तो आप लोग यहाँ तक अंडरस्टूड हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास। सेकंड में आपका तत्पुरुष समास में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तत्पुरुष समास में हमें पता चलता है इसका तत्पुरुष जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है, और समास करने पर उसकी विभक्ति, उस समास करने में समास विग्रह करने पे, यहाँ विग्रह छूट गया है, समास विग्रह करने पर कारक चिन्हों का समास करने पर, समस्त पद करने पर इसमें क्या होता है, विग्रह चिन्ह का लोप हो जाता है, इसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आप जो अगर कारक पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कारक अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार आप कारक जो है, कारक की वीडियो हमने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जा कर के उसमें सभी संज्ञा सर्वनाम के विशेषण और वर्ण विचार, मतलब बहुत ग्रामर के बहुत सारे वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहाँ जा कर के कोई वीडियो आपको जो अच्छा लगे उस वीडियो को ओपन करके उसे वॉच कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके उदाहरण क्या है, देश के लिए भक्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका देशभक्ति, तो देशभक्ति इसमें आ गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, राजा का पुत्र, राजपुत्र। अब इसमें देखते हैं कि ये क्या होता है, जब हम इसका समस्त पद राजपुत्र है और इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो राजा का पुत्र हो जाता है, यानी कि इसमें जो का आ गया ऊपर में के लिए, ये इसका कारक की विभक्ति है।
अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं। तो तत्पुरुष समास के टोटल होते हैं 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास जिसकी विभक्ति को होती है, करण तत्पुरुष समास जिसकी विभक्ति से होती है, और इसमें आगे देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास जिसकी विभक्ति के लिए होती है, आपादान तत्पुरुष जिसकी विभक्ति से जिसको अलग होने पर होता है, सम्मान तत्पुरुष समास जिसकी विभक्ति का के की होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास जिसकी विभक्ति में पर होता है। यानी कि आप ये जान लीजिए कि कारक के टोटल कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद में से जो कर्ता और इसमें जो है एक संबोधन, दोनों कारक के भेदों को निकालने के बाद जो बचते हैं टोटल 6, वो आपके तत्पुरुष समास में भेद में आ जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तत्पुरुष समास को तत्पुरुष समास के भेदों को और उसकी विभक्तियों को पढ़ने के लिए आपको कारक बहुत ज़रूरी है। एक बार उसको ज़रूर आप वीडियो देखिए। आगे बढ़ते हैं। पहला आपका आ जाता है कर्म तत्पुरुष समास जिसकी विभक्ति जो है को होती है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास में कर्म जो है कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, अर्थात इसके समस्त पदों का विग्रह करते समय जो है कर्म कारक की जो विभक्ति को का प्रयोग किया जाता है, परंतु समस्त पद बनाते समय और को की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि समस्त पद है, समास का एक पद है, जैसे परलोक गमन एक पद है। अब इसका जो अगर हम समास का विग्रह करते हैं तो परलोक को गमन, इसमें जो हम इसका विग्रह करने के बाद जो बीच में को आता है ना, तो ये इसका हम आपको तत्पुरुष समास जो कर्म तत्पुरुष समास का विभक्ति है। ठीक है, चिन्ह जिसको बोलते हैं, जैसे आपको बोलते हैं ना कारक में कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, तो उसी प्रकार से जब कर्ता ने पहले तो कर्ता इसमें आएगा नहीं, स्टार्ट कर्म से होता है, तो कर्ता ने कर्म को इन सेकंड पर्सन को, परलोक को गमन। स्वर्गगत में क्या है, स्वर्ग को गया हुआ। तो ये ग्रामगत मतलब ग्राम को गया हुआ, यश प्राप्त यश को प्राप्त किया हुआ। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि करण तत्पुरुष में इसका विभक्ति होता है से के द्वारा माध्यम से, यानी करण तत्पुरुष में करण कारक की विभक्ति जो है से के द्वारा का लोप होता है, पर विग्रह करने के समय जो है से के द्वारा विभक्ति दिखाई देता है। जब हम इसका विग्रह करेंगे समास का तभी इसकी विभक्ति सामने आएगी, और समस्त पद या सामासिक टाइम में इसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। उसके उदाहरण से देखते हैं। समस्त पद में देखिए रेखांकित रेखा से अंकित, देखिए भयाकुल मतलब भय से आकुल, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, कष्ट साध्य कष्ट से साध्य, और सुर चरित यानी कि सुर द्वारा रचित सुर द्वारा रचित। तो इसमें जो रेड से हमने हाईलाइट किया है ये करण कारक की विभक्ति है, करण तत्पुरुष की। आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक की जो संप्रदान तत्पुरुष का इसका विभक्ति के लिए होता है, तो इसको देखते क्या होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। कब होता है लोप, तो समास समस्त पद में इसका लोप होता है, समास विग्रह में इसको दिखाई देता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से यह देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल क्या है कि यज्ञशाला, तो यज्ञ क्या, यज्ञ के लिए शाला, देव बलि, तो यहाँ पर देव के लिए बलि, और राह खर्च, तो राह के लिए जो खर्च दिया जाता है। डाक गाड़ी, तो डाक के लिए जो गाड़ी होती है। प्रयोगशाला होता है तो प्रयोग के लिए शाला, और हथकड़ी का जो होता है हाथ के लिए कड़ी। तो इस प्रकार से हमने जो आपको संप्रदान तत्पुरुष समास का आपके भेद बता दिए। अब आप आगे बढ़ते हैं आपादान तत्पुरुष समास के तरफ। तो आपादान तत्पुरुष समास में क्या देखने को मिलता है, जब कोई अलग होता है किसी चीज़ से। जैसे यहाँ इसका और विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है, और सब में एक ही चलेगा कि समस्त पद में इसकी विभक्ति लोप हो जाता है और विग्रह करने पर इसे दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बुद्धिहीन, तो वो क्या है कि वो बुद्धि से हीन है। ठीक है,
मतलब अब यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ जो इसका जो विग्रह करने के बाद जो इसकी विभक्ति से इसकी दिखाई दे रही है। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त हो गया तो ऋण से मुक्ति, अब वो कर्ज मुक्त हो गया तो इसे ऋण से मुक्ति, इन्हीं के अलग होना, उसका अब उससे कोई रिलेशन नहीं है। सेवा मुक्त है, सेवा से मुक्त हो गया। गुणहीन, गुणों से हीन है वो। धनहीन, तो धन से हीन है। तो इस प्रकार जो इसका हम इसके विभक्ति से समझ सकते हैं कि इसमें आपादान तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है, तो इसका विभक्ति है का, की, के। अब यहाँ संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है जब इसको हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह समस्त पद करते हैं तो इसकी विभक्ति का लोप हो जाता है, और समास विग्रह करते हैं तो वो सारी विभक्तियाँ दिखाई देने लगती है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कि गंगा जल है तो गंगा का गंगा चल है तो गंगा का आंचल हो जाता है। उद्योगपति है तो उद्योग का पति हो जाएगा। यमुना तट है तो यमुना का तट हो जाएगा। देव मूर्ति है तो देव की मूर्ति हो जाएगा। मन धरा तो मन की धारा, मन धारा तो मन की धारा हो जाता है। पराधीन तो पर के अधीन हो जाता है। प्रश्नानुसार तो हो जाए प्रश्न के अनुसार। तो इस प्रकार जो हमने रेड का हाईलाइट करके रखा है का, की, के, तो ये आपका संबंध तत्पुरुष समास है। अब देखते हैं नोट करने क्या योग है। अथ का, के अर्थात संबंध कारक की विभक्ति विग्रह करने पर दिखाई दे रही है, परंतु समस्त पदों में इसका लोप हो रहा है। अब हम लास्ट में तत्पुरुष समास के लास्ट भेद की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट भेद का नाम है अधिकरण तत्पुरुष, और इसकी विभक्ति है में पर दोनों यूज करते हैं। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास में वही सब चलता है कि विग्रह करने पर इसकी विभक्ति दिखाई देने लगती है और समस्त पद रहने पर इसकी विभक्ति का लोप होता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसके आगे। तो पहला है गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश है। वनवास, तो वन में वास है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आप बीती, आप पर बीती। आत्मन विश्वास और आत्म पर विश्वास। तो इस प्रकार जो है अधिकरण जो है अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग जानकारी हासिल किए हैं। तो ये आपका जो है हमने इस वीडियो में कौन सा कवर किए हैं, इस वीडियो में हमने आपको समास की परिभाषा, समास के कितने भेद होते हैं उसको ट्रिक के माध्यम से समझें, और इसके बाद में अब यहाँ तक कि हमने अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल दिए हैं, और इसके बाद में तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हमने जानकारी हासिल प्राप्त किया। अब सेकेंड वीडियो में इसको थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, बहुत जल्द मैं आप लोगों को सेकेंड पार्ट्स को लेकर के उपस्थित हूँगा। इसमें कंटिन्यू हम आपको समास के बाकी जो पार्ट्स हैं, भेद हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार। आप लोगों का इतना समय तक यूनिक हिंदी ज्ञान पर बने रहें, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं। बहुत जल्द मैं सेकंड पार्ट को लेकर के उपस्थित होता हूं। नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.